भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, टीम भारती न्यूज़ आज आया हुआ है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट में हो रहे 17th इंडियाकॉम 2023 के डे 2 में। यहाँ पर बड़े बड़े ऑथर्स, रिसर्चर्स, डिग्नेटरीज के अलावा कुछ बच्चे भी मुझे मिले, तो मैं उनको खास बातचीत के लिए सीधा अपने स्टूडियो ले आई। तो बिना समय ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम जानेंगे इन बच्चों से कि क्या उम्मीदों के साथ ये आए हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है 2023 इंडियाकॉम में, क्या ये इनका पहला टेक है फॉर रिसर्च और इन दिस एरिया। करते हैं इनसे खास बातचीत। हेलो फ्रेंड, मे आई नो योर नेम? My name is Aman Hafiz. So where are you from? I am from the Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, pursuing my final year of Masters from the Masters of Cybersecurity and Digital Forensics. And may I know your good name, friend? My name is Rahul Singh, and I'm pursuing my Masters in Cybersecurity from Aligarh Muslim University also. ये जो आपने साइबर सिक्योरिटी का नाम लिया, मैं तो सुन के थोड़ा सा लो साउंड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ सच अ हेवी वेटेज नेम एंड फील्ड, ऑफ कोर्स आई मस्ट से। और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सुना है। मुझे लग रहा है इस फील्ड के बच्चों के साथ बैठी हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी आप लोगों से। खैर, आते हैं काम की बात पे। आप यहाँ पर आज डे 2 इंडियाकॉम 2023 में आए हैं, 17th एडिशन चल रहा है। क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है कि आप इंडियाकॉम में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं? जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इंडियाकॉम में पहली बार प्रेजेंट कर रही हूँ। इससे पहले भी आपने कहीं पे पेपर प्रेजेंट किया? यस, दिस इज़ माय थर्ड पब्लिकेशन। सबसे पहले मैंने जामिया हमदर्द में पिछले साल मार्च में किया। उसके बाद अभी रिसेंटली शारदा यूनिवर्सिटी में थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इन द मंथ ऑफ नवंबर, वहाँ प्रेजेंट किया। एंड नाउ दिस इज़ माय थर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू आर दी को ऑथर विद हर? नो, मेरा भी अपना एक पेपर है। मैं भी यहाँ पे एक पेपर प्रेजेंट करने आया हूँ, और ये मेरा सेकंड पेपर है। पहला पेपर भी मैंने सादा यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया था, और सेकंड पेपर यहाँ पे BVI कैम इंडियाकॉम में प्रेजेंट किया। आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आप मतलब मैं कहती हूँ बॉयज़ हैं, मैं ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव टुवर्ड्स रिसर्च, इट इज़ रियली कमेंडेबल। कैसे सोचा आपने इस फील्ड में आने के लिए, या कैसे आपके अंदर इतना इंटरेस्ट आया इस फील्ड को लेके? पहले तो जब हमने ये स्टार्ट किया था कोर्स, तो मेरे को लगा कि अब मुझे जॉब में जाना चाहिए। तो जैसे जैसे धीमे धीमे हम पढ़ने लगे अबाउट टेक्नोलॉजी और फिर उनके बारे में जानने लगे, तो हमको लगा कि इसमें हम और रिसर्च कर सकते हैं, कुछ इस वर्ल्ड को कुछ नया ढूंढ के ला के दे सकते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी गए थे और आज आप भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैनेजमेंट दिल्ली कैंपस में है। तो क्या वो शारदा यूनिवर्सिटी वाला जो आपका कॉन्फ्रेंस था, पहले तो ये बताइए, वो ऑफलाइन था या ऑनलाइन? वो भी हमने ऑफलाइन ही दिया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस, एम्बियंस वगैरह सब अलग होता है। वैसे तो हमारे पास हाइब्रिड मोड था, बट इन बच्चों ने ऑफलाइन मोड को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज दिया, बिकॉज दे हैव दैट गुड एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन। बिल्कुल सही बात है। आपने आजकल देखा है कि एजुकेशन ने एक नया रुख मोड़ लिया है। एजुकेशन जो कि पहले एक कहते हैं ना, हम पाठशाला होती थी, फिर उसके बाद एडुकॉम्प आया, और अब आप ऑनलाइन मोड को हम विटनेस कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरीके से, किस दौर को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे एज अ स्टूडेंट, इस पर मुझे अपना एक रिव्यू टेक बताइए। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम के वक्त और हालात में आपको एज अ पर्सन अडेप्टेबल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कोविड सिचुएशन है तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर ऑनलाइन, लेकिन अगर ऑफलाइन का मौका है तो व्हाई नॉट कम एंड मीट पीपल। अभी रिसेंटली बिकॉज हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर अरमान रसूल फरीदी, तो हमारे जो पूरी रिसर्च टीम है, लाइक वी आर नॉट लाइक ओनली वन, हम अंडर द टीम है। वी हैव द सुपरवाइज़र डॉक्टर अरमान रसूल फरीदी, उसके बाद वी हैव रिसर्च स्कॉलर्स, अभी रिसेंटली डॉक्टर फराज मसूद, वी हैव मुनीर भाई एंड अदर्स, लुकमान भाई एज वेल। तो अब बेसिकली हमारी टीम हमेशा प्रेफर करती है कि हमने ज़्यादा एक्सपोजर लेना है, हमने हर काम को हर बेस्ट फॉर्म में करना है। तो अगर ऑफलाइन का मौका हमें मिल रहा है, सो वाई नॉट टेक दैट एडवांटेज। तो हमारे सुपरवाइज़र ने हमें बहुत इनकरेज किया कि डेफिनेटली आपने ऑफलाइन अटेंड करना है। तो येस, ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सुपरवाइज़र एंड आवर पेरेंट्स, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो येस, डेफिनेटली इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड सच स्टूडेंट्स जो आज भी अपने मेंटोर्स, अपने गाइड को इतनी वैल्यू करते हैं। आज के दौर थोड़ा डिफरेंट है, बट मुझे लगता है एक्सेप्शंस और ऐसी चीज़ें भी ज़रूर अभी भी ज़िंदा हैं भारत में। आपका क्या टेक है बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के लिए?
आई वुड लाइक टू प्रेफर ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन जाकर चीज़ को एक्सपीरियंस करने की बात अलग होती है। ऑफलाइन जाकर आप कनेक्शन बनाते हैं, आप नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको उस जगह का पता चलता है, आप वहाँ के एम्बियंस में घुलते मिलते हैं। तो मेरे लिए हमेशा ऑफलाइन इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, सिचुएशन टू डिपेंड करता है कि अगर आप ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, बट मोस्ट प्रेफरेबली आई विल गो फॉर ऑफलाइन मोड। वैसे मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, बट जब जहन तक आ जाए तो मुझे लगता है कि उससे आपको आगे रख ही देना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी आपने मुझे फ़िलहाल बताया कि इससे पहला पेपर आपने शारदा यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट करा और आज आप भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप किसको A+ देना चाहेंगे? इट्स नॉट लाइक के दैट वन बेटर दैन दैट वन। दोनों ही ने अपना बेस्ट दिया, मैं ये कहूँगी, और दोनों की तरफ से हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, तो दोनों ही डेफिनेटली अच्छे हैं। यहाँ पे आके जब मैं प्रोफेसर हुदा से मिली तो आई वाज सो अमेज्ड। ही वाज एलुमनाई फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बीइंग एन अलीग, उन्होंने जो हमें गेस्चर दिया, आई एम सो थैंकफुल कि ही इज़ हैविंग अ फ्रेंडशिप विद डॉक्टर अरमान रसूल फरीदी एंड आवर चेयरपर्सन डॉक्टर आसिम ज़फ़र सर। तो एक एलुमनाई होने का और एक जब आप एक जगह से होते हो जहाँ से पुराने लोग वहाँ पे मिलते हैं, तो इट्स इन सच एन ऑनर टू कम हेयर, स्पेशली मीट हुदा सर एंड उनसे उनकी ग्रेजुएशन की बातें सुनना, दैट मेमोरी। सो येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आके वो एक बीइंग एन अलीग वाली फीलिंग ज़रूर आई है, डेफिनेटली। सच अ नाइस फीलिंग। AMU से आपने देखा कि आपके एलुमनाइज आज यहाँ पर डायरेक्टर हैं ऑफ BVI कैम और आप उनसे मिले, और आप भी AMU से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, और आज आप उन्हीं के कॉलेज में आके अपना पेपर दे रहे हैं। और इंडिया कॉम में पेपर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो कहाँ से आपने ये प्लान करा कि आप इंडिया कॉम का सफ़र तय करेंगे? एक्चुअली मुझको जब हम रिसर्च वाले फील्ड में थे तो मुझको पहले पता भी नहीं था कि इंडिया कॉम कुछ होता है। तो वेल वी आर डूइंग आवर रिसर्च, तो हमको इंडिया कॉम के बारे में हमारे सुपरवाइज़र और हमारे चेयरपर्सन ने बताया था। उन्होंने बताया था, क्योंकि ये 17th कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे लोगों को आते हुए। हमारे स्कॉलर्स भी कई बार आए हैं और आज भी हमारे स्कॉलर्स आए हुए थे, किसी ने ऑफलाइन दिया, किसी ने ऑनलाइन दिया। तो वही कि हम जब सीख रहे थे हमको पता चला लोगों से, हमारे टीचरों से, कि इंडिया कॉम में जाइए, आप दीजिए, वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलता है आपको, वहाँ पे गेस्चर अच्छा होता है, वहाँ पे आपके जब एलुमनाई अगर आपके डायरेक्टर है तो उनसे मिल के आइए, उनको अपना काइंडनेस दीजिए, उनसे लीजिए। तो बस यही एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और बस यही है। तो मैं कहूँगी कि आपने एक दिन एक सपना देखा कि आपने इंडिया कॉम में पेपर प्रेजेंट करना है, और आज वो सपना सच हो गया, और आज आप इंडिया कॉम में पेपर प्रेजेंट ही नहीं बल्कि आप भारती न्यूज़ के स्टूडियो में भी यहाँ पर बैठे हैं। तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है आपको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा गहना है। तो भारतीय विद्यापीठ में आप जब कैंपस में रोम अराउंड, व्हेन यू वेंट हियर एंड देन यू सॉ द इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसके लिए क्या कहेंगे? डेफिनेटली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अभी अभी आपने हमें पूरा जर्नलिज्म स्टूडियो दिखाया, दैट्स कमेंडेबल, लाइक द FM शो एंड द पॉडकास्टिंग एरिया, इट्स कमेंडेबल। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और बहुत यूनिक भी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जर्नलिज्म का एक जिसे कहते हैं कि व्यू मिलना एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लाइक वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि साइबर सिक्योरिटी छोड़ के आप जर्नलिज्म ज्वाइन कर लीजिए, बट कभी लाइफ में मौका मिले तो आप मेरी जगह पे ज़रूर आइएगा। डेफिनेटली बट हर फील्ड की अपनी बात होती है, ये बात सही है आपकी। बिल्कुल। तो ये बच्चे मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी में एनरोल्ड हैं और यहाँ पर रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करने आए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन बच्चों का। तो क्या आप 18th इंडिया कॉम की तैयारी यहाँ से जाते ही करने वाले हैं? डेफिनेटली अगला हमारा पेपर इसमें ही आएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आगे की सारी इंडिया कॉम में अपने पेपर को प्रेजेंट करें, ताकि यहाँ से जो एक्सपोजर लेके जाएं, यहाँ का मतलब लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का लोग मुझे बहुत पसंद आए, यहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव था, लाइक वो हमारे साथ पूरे टाइम रहे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन टू द एंड। और बस यही कि हमारा आगे के सारे पेपर पक्का डेफिनेटली आने वाले हैं यहाँ पे।
तो नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांड वैल्यू बट टू द हॉस्पिटैलिटी, BVI कैम और इंडिया कॉम टीम ने अपना पूरा जादू इन बच्चों पर, बाहर से अलग अलग शहरों से आए बच्चों पर पूरा का पूरा जादू करा हुआ है। लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं और डायरेक्टली हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं, अपना फीडबैक भी दे रहे हैं, हमसे खास बातचीत भी कर रहे हैं। बट मैं बच्चों आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बहुत यंगर एज में आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई विश यू लक फॉर दिस एंड यू आर गोइंग वेरी वेल। आपने ये जो डिसीजन लिया है और जो आपके फील्ड है, वी रियली रिक्वायर पीपल इन दिस एरिया एंड डोमेन वर्किंग हार्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन एंड फॉर अस। सो आई विश यू लक फ्रॉम टीम भारती न्यूज़। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।